खरीदार है। इसलिए धन को जेब तक ही रखें, उसे हृदय में जगह ना दें। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराई का जन्म होता है। लालच से शैतानी बुद्धि का जन्म होता है। याकूब यीशु जी का शिष्य, वो बुद्धि के महत्व को बल देते हुए कहते हैं कि बुरी इच्छा के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप बढ़कर मृत्यु को उत्पन्न करता है। यदि तुम्हारे हृदय में कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ भरा है तो इन पर गर्व करके सत्य के प्रति विश्वासघात न करो। ऐसी बुद्धि ईश्वरी नहीं वरन सांसारिक, भौतिक और दानवी है। क्योंकि जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अव्यवस्था और सब प्रकार की बुराइयां पाई जाती हैं। किंतु ईश्वरी बुद्धि सबसे पहले पवित्र होती है, फिर शांति प्रिय, फिर नम्र, विचारशील, दयामय और अच्छे फलों से लदी होती है। वह पक्षपात रहित और कपट शून्य होती है। शांति स्थापित करने वाले शांति के क्षेत्र में बीज बोते हैं और धार्मिकता का फल प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं, तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा कहां से आए? क्या ये उन वासनाओं के कारण नहीं जिनका संग्राम तुम्हारी इंद्रियों में हुआ करता है? तुम्हें इच्छा होती है किंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, अतः तुम हत्या करते हो। तुम ईर्ष्या करते हो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती, अतः तुम लड़ते झगड़ते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम प्रार्थना में परमेश्वर से नहीं मांगते हो। और जब तुम मांगते हो तब तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम दुष्ट भाव से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो। संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर करना है। जो संसार का मित्र बनना चाहता है वह परमेश्वर का शत्रु हो जाता है। आगे प्रभु के शिष्य याकूब कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो तो वह पीठ दिखाएगा। परमेश्वर के समीप आओ तो वह भी तुम्हारे समीप आएगा। प्रियो, जब हम बुद्धि को खोजते हैं, हम अपने जीवन में सब प्रकार की भली वस्तुओं को भरपूरी से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। तो बुद्धि की खोज करना, अंततः सब प्रकार की बुद्धि और समझ के स्रोत परमेश्वर की ही खोज करना है। जो बुद्धि ऊपर से आती है वह किसी भी खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है।